नमस्कार दोस्तों। ईरान और इजराइल का युद्ध विराम हो गया है, फिर भी दोनों देशों में टेंशन बनी हुई है। इजराइल की डिफेंस सिस्टम ईरान के सुप्रीम नेता खामनेई को मानना चाहते हैं और फिर डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान से दोस्ती करना चाहते हैं। अब ये डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं? गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए, उन्होंने परमाणु शक्ति पर उनकी निशाना बनाया, जिसमें फोर्डो, नातांज, इस्फहान तीनों जगह पर परमाणु शक्ति का न्यूक्लियर बम गिराया, तो वहां पर इतना नुकसान करे। अब ईरान से दोस्ती का बात बढ़ाना चाहते हैं आगे। इजराइल खामनेई नेता की हत्या करना चाहते हैं। तो इजराइल के डिफेंस चीफ का दावा खामनेई को मारने की कोशिश हुई थी। पहले बताया गया था कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर स्टाइन कोर्सस ने पब्लिक ब्रॉडकास्टर केस के द्वारा कहा, अगर मौका मिलता तो इजरायली फौज ईरान की सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या कर देती। जब ईरान के साथ 12 दिन का जंग चल रही थी, तो अब एक और इंटरव्यू चैनल में 13 में ये कहा गया था कि कोर्ट्स ने कहा कि इजरायली एजेंट खामनेई को बहुत ढूंढा, लेकिन वो ऐसा कोई ऑपरेशन मौका नहीं मिला जिससे वो उनकी हत्या कर पाते। ईरानी अफसरों ने इस पर चेतावनी दी है कि सीज फायर के बावजूद इजराइल अभी भी खामनेई को मारने की कोशिश कर रहा है। कोर्ट ने चैनल 13 से ये भी कहा, उन्हें नहीं लगता कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को फिर से बना पाएगा। तो ये लोग ये समझते हैं खामनेई कहाँ छिपा हुआ है, क्योंकि कहीं भी छिप सकता है, बंकर में भी छिप सकता है, पनडुब्बी में छिप सकता है। इजराइल क्योंकि उसको निशाना बनाए, इजराइल भी अच्छी खतरनाक सेना है, क्योंकि वो लोग टारगेट बनाती है। अगर अगर 100 फ्लोर है कम से कम, तो कौन से फ्लैट में उसको है ना वो बनाना है निशाना। तो इतनी है ना ताकतवर सैनिक है वहाँ पर। इजराइल भी मतलब अत्याधुनिक सैनिक से हथियार से लैस है इजराइल। तो कई देशों को तो ये समझ में आ रहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई जिंदा भी है और मर गए हैं। तो ये है ना मोसाद कई दिन से इसकी फिराक में फिर रहा था, लेकिन है ना जब इसके बाद ये चीज़ का सामने आया तो उसने बंक मतलब है ना वीडियोस बना के भेजा और उसमें मैसेज करके पहुंचाया कि मैं सुरक्षित हूँ और स्वस्थ हूँ। अमेरिका के हमलों में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कोई नहीं नुकसान हुआ है। हालांकि सीज फायर के बाद अपने पहले भाषण में खामनेई ने ये कहा था, और उसने ये भी बताया, खामनेई सुप्रीम नेता ने, कि हाँ अमेरिका ने मेरे देश पर हमला किया है, इसमें नुकसान हुआ है जिसमें 900 जन की मौत हो गई है, और अब ये हमदर्दी दिखा रहे हैं। और अब है ना परमाणु शक्ति गिराने के बाद हमदर्दी बता रहे हैं। एक कहाँ का वो है, ईरान एक इतना शक्तिशाली देश है कि अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर इतने मेहरबान हो रहे हैं, पल पल अपने रंग बदलते हैं। तो उन्होंने एक चीज़ बनाई है। क्या चीज़? ट्रंप प्रशासन ने इस बात की चर्चा की है कि ईरान को करीब 30 अरब डॉलर तक की मदद की जाएगी, ताकि वो एक सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम बना सके। इसके साथ पाबंदियां कम करने और ईरान के फ्रीज किए गए अरबों डॉलर के फंड्स को रिलीज करने पर भी बात हो रही है। ये सब तेहरान को फिर से बातचीत करने की टेबल पे कोशिश किया जा रहा है, ऐसा चार जानकारों ने बताया। सूत्रों का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों में ईरान और इजराइल पर हुए मिलिट्री हमलों के बीच अमेरिका और मिडिल ईस्ट के अहम लोग ईरानी अधिकारियों के चुपचाप बातचीत करते रहे हैं, और ये बातचीत हफ्ते में जारी रहेगी। जब सीज फायर डील हो गई, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को प्रलोभन दिया है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि इस वक्त कई तरह के प्रस्तावों पर चर्चा चल रही है। ये सारे प्लान शुरुआती स्टेज पर हैं और लगातार बदल भी रही है, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल फुल फाइनल है, ईरान किसी भी हालत में यूरेनियम नहीं करेगा, जबकि ईरान लगातार कर रहा है कि उसे ये जरूरत है। CNNO को सूत्रों ने बताया कि कम से कम शुरुआती ड्राफ्ट प्रस्ताव में ईरान के लिए गए कई फायदे शामिल हैं। इससे कुछ बातें पिछले शुक्रवार व्हाइट हाउस में सीक्रेट मीटिंग के तय के रूप में की गई थी, जो कई घंटों तक इस मीटिंग में स्पेशल एनवाय स्टीन विटफॉक और गल्फ देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। ये मीटिंग उस दिन हुई जब अमेरिका ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक की तैयारी कर ली थी। जिस शर्तों पर बातचीत चल रही है उनसे एक प्रस्ताव ये भी है कि ईरान में एक नया न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया जाए, जिससे यूरेनियम न हो और ये प्रोग्राम सिविलियन एनर्जी के लिए हो। इससे बात चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप
यानी ईरान से समझौता करना चाहते हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप, क्या इजराइल अब आपका कहना नहीं मान रहा है? इजराइल अपनी तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इससे समझ में आता है कि इजराइल अलग थलग पड़ गया है और ये है ना दोस्ती से करना चाहता है। ईरान ये इसका सहयोग करेगा क्योंकि है ना परमाणु बम गिराए फोर्दो पे, नतान्स पे, इस्पाइन पे, ईरान पर ये परमाणु न्यूक्लियर गिराए। और ये भी बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि अगर तुमने दोबारा यूरेनियम बनाने की कोशिश की तो दोबारा भी हमला करेंगे। तो क्या ईरान इसकी शर्तों पर मंजूर होगा? ईरान के जो 902 जन यानी खोए हैं उन लोगों ने, उसकी भरपाई कर पाएगा? और ये शांति की बात करते हैं। यहाँ से व्हाइट हाउस की प्रेस में वार्ता ने ये बताया कि हम है ना ईरान से शांति की वार्ता करते हैं, पहले आप लोग उन लोग को मार। ट्रंप धमकी भी देते हैं और उसी ईरान को आतंकवाद देश भी कहते हैं और उसके साथ डील भी करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी बना रहे हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोलने का कोई मैनर्स नहीं है। ऐसे भारत में कहीं टैरिफ लगाते, टैरिफ पे पाबंदियां लगाते, कहीं ये बोलते हैं, उनका कुछ समझ में नहीं आता। इतने मतलब दुनिया में ये बताना चाहते कि हमारा जैसा नेता बस वर्ल्ड में डोनाल्ड ट्रंप जैसा के कोई नहीं है। क्योंकि ये है ना राष्ट्रपति होने से पहले बिजनेसमैन है। ये पहले अपना डील में ज़्यादा फ़ायदा रखते हैं। कहीं बोलते हैं मैंने चीन के साथ अपना डील फाइनल कर लिया, कहीं भारत के साथ अपना डील बनाया है, मैं हर देश से अपनी संबंध अच्छा रखता हूँ, जहाँ मेरा मन करे वहाँ मैं अपना निवेश करूँगा। ये आप तो बोल रहे हैं, पहले चीन से तो पूछिए कि ये आपके साथ डील करने में तैयार हैं या भारत आपसे एग्री कर रहा है। तो आप प्राइम मिनिस्टर देख लीजिए कि ये मतलब डोनाल्ड ट्रंप हैं कैसे। ये हमारे आप मोदी जी को भी समझना चाहिए कि ये ईरान पर है ना हमला कर रहे हैं, अब है ना हमदर्दी भी कर रहे हैं, उस पर मलहम भी लगा रहे हैं और आप है ना और धमकी भी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कुछ समझ में ही नहीं आता। अब बोल रहे हैं जो फोर्दो करे उस पर हम है ना जो प्रतिबंध लगाए हैं आंशिक रूप से वो भी हटाना चाहते हैं। तो क्या पहले ईरान भी तो अपनी शर्तें रखेगा? इससे ये समझ में आ रहा है कि अमेरिका झुक रहा है ईरान के आगे। ईरान तो नहीं झुक रहा है। ईरान भी जब जैसे सामने आएगा तो ये बोलेगा कि मैं अपनी शर्तों के अनुसार चलूँगा। क्योंकि है ना ईरान है, ईरान भी कहीं से झुकने वाला नहीं है। क्योंकि ये भी है ना जैसे सुपर पावर अमेरिका से लड़ने की शक्ति रखता है, ईरान भी पावरफुल कंट्री है। इससे समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप केवल डील जैसी बातें करते हैं। और जैसे इजराइल में इन लोगों ने, इजराइल वालों ने, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के 60,000 सैनिकों मारे गए। इसका जिम्मेदार कौन है? और इस पर से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास से जब लंबा युद्ध चला तब वहाँ के 60,000 सैनिक की मृत्यु हो गई। तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है कि हम है ना एक आधुनिक शहर बनाएंगे हमास को। तो क्या ये बताओ, जब इजराइल यानी खामनेई नेता को मारने की यानी साजिश रच रहा है तो ये ईरान के साथ यानी किस तरीके का खड़ा है? मतलब क्या है इसका बोलने का है? जब खामनेई नेता रहेगा तभी तो तुम मैंने अच्छे से बात कर पाओगे। मनने की बात तो बोल रहे हैं वो लोग कि इसको मार के रहेंगे। तो इससे ये समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप है ना किसी के लिए सही साबित नहीं हुए हैं। हर तरह अपने रंग बदलते हैं क्योंकि है ना सुपर पावर हो। तो ये आप ये बताना चाहते हो कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर नेता मैं हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। ईरान जैसा शहर अमेरिका से लड़ने के लिए आगे आया और अपने दम पे लड़ा, जिसमें 900 जन की डेथ हो गई। उस पर भी आप ने वो मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान नहीं झुकेगा, ईरान भी अपनी शर्तों पर मानेगा। अब देखते हैं कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की ये चीज़ों को समझौता करते हैं कि नहीं करते हैं। ये तो ईरान ही बताएगा, तब अमेरिका को समझ में आएगा। क्योंकि है ना ये तो अपना प्रतिबंध हटाने का बोल रहा है, वो अपनी शर्त तो रखेगा तब मानेगा। अब इसमें आप सब अपनी राय दीजिए, आप लोग क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में? आप लोग हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।